नमस्कार बच्चों, ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी सजीव जगत, लिविंग वर्ल्ड। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे सजीव की परिभाषा। सजीव किसे कहते हैं? जीव स्वप्रतिकृति, विकासशील, स्वनियमनकारी, पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपनों का अनुभव करते हैं। इस परिभाषा का अर्थ क्या है, आइए समझते हैं। तो इस परिभाषा में दिया गया है कि सजीव जो है वो एक तंत्र है। तंत्र क्यों कहा गया? तंत्र इसलिए कहा गया क्योंकि प्रत्येक सजीव जो है वो अंगों द्वारा निर्मित होता है। तो इस प्रकार अंगों से मिलकर क्या बनता है? तंत्र। इसलिए इसे तंत्र कहा गया। और ऊपर की लाइन में देखिए, जीव जो है वो स्वप्रतिकृति का क्या अर्थ है? स्वप्रतिकृति का अर्थ है अपने समान प्रतियां उत्पन्न करने वाला। प्रतियां अर्थात संतान, अपने समान संतान उत्पन्न करने वाला। विकासशील का अर्थ यहाँ पर है, विकासशील का अर्थ है जिसमें विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। स्वनियमनकारी का अर्थ है जिसमें होने वाली सभी जैविक क्रियाएं स्वयं ही नियंत्रित होती हैं। पारस्परिक क्रियाशील, और सजीव एक ऐसा तंत्र है जिसमें पारस्परिक क्रियाएं होती रहती हैं। और जो बाह्य उद्दीपनों का अनुभव करते हैं, बाह्य अर्थात बाहरी वातावरण से मिलने वाले उद्दीपनों को अनुभव करते हैं और उसके प्रति अनुक्रिया भी देते हैं। अब इस परिभाषा के बाद हम देखते हैं जीवधारियों के लक्षण। सबसे पहला जो लक्षण है वह है वृद्धि। वृद्धि सभी जीवधारियों का एक प्रमुख लक्षण है। जीवधारी भोजन से प्राप्त पदार्थों को अपने जीव द्रव्य में खपाकर द्रव्य की मात्रा बढ़ाते हैं। इससे शरीर में वृद्धि होती है। ऐसी वृद्धि को अंतराधान वृद्धि कहते हैं। अब देखिए, सजीवों में जो वृद्धि होती है वो कैसे होती है? जीवधारी क्या करते हैं? जो भोजन से प्राप्त जो पोषक पदार्थ हैं उनको वो अपनी जीव द्रव्य में खपा देते हैं, अर्थात अपनी जीव द्रव्य की मात्रा को बढ़ाते हैं। जिससे क्या होता है? जिससे उनके शरीर में वृद्धि होती है। और यही वृद्धि क्या कहलाती है? अंतराधान वृद्धि कहलाती है। अंतराधान का मतलब आंतरिक वृद्धि होती है। अब इस वृद्धि में क्या होता है? इस वृद्धि में शरीर की माप की बढ़ोतरी के साथ साथ संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जटिलता भी बढ़ती है। देखिए, इस वृद्धि में क्या होता है? शरीर की माप तो बढ़ती ही है और साथ ही साथ शरीर की जो संरचनाएं होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, वो भी जटिल होती जाती हैं। अब वृद्धि की बात जो हम करते हैं, तो अगर हम माप में वृद्धि की बात करें तो माप में जो वृद्धि होती है वो निर्जीव वस्तुओं में भी होती है। जैसे देखिए, निर्जीव वस्तुओं का माप भी बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर हम नमक के घोल में नमक की एक और डली डाल दें तो यह कुछ समय बाद बड़ी हो जाएगी, क्योंकि घोल का कुछ नमक धीरे धीरे इसके ऊपर जम जाता है। तो हम देख रहे हैं कि इसकी माप में भी वृद्धि हो रही है। लेकिन ये क्या है? ये सजीव तो नहीं है, ये क्या है? निर्जीव है। इसलिए निर्जीवों में जो मापों में वृद्धि होती है, ऐसी वृद्धि को हम क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। ये अंतराधान वृद्धि नहीं है। ये क्या है? ये बाह्य वृद्धि है, सिर्फ बाहर से दिखने वाली वृद्धि है। ये वास्तविक वृद्धि नहीं है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है वो क्या है? जनन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। जनन सजीवों में अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने परिभाषा में आपको बताया है कि सजीव क्या करते हैं? अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, और यही क्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। अब देखिए, ये जो जनन है, कुछ जीवों में जनन का अभाव पाया जाता है, जैसे खच्चर, श्रमिक मधुमक्खी और बहुत सारे अनुर्वर मानव युगल। बहुत सारे ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो कि इनफर्टाइल होते हैं,
अनुर्वर होते हैं, अर्थात संतान उत्पन्न करने की क्षमता उनमें नहीं होती है। तो ये सारे उदाहरण ऐसे हैं जिनमें जनन का अभाव पाया जाता है। तीसरा जो प्रमुख लक्षण है वो क्या है? उपापचय। अब देखिए उपापचय क्या होता है? जीवों के शरीर में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को सामूहिक रूप से उपापचय कहा जाता है। हम जानते हैं कि जो भी जीव हैं सबके अंदर, सबके शरीर के अंदर क्या होती है? बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन है, पाचन है, परिसंचरण है। ये सारी जो क्रियाएं होती हैं इनको हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? उपापचय। ठीक। अब देखिए चौथा जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो है क्या है? संवेदनशीलता। संवेदनशीलता क्या होता है? किसी उद्दीपन के प्रति शरीर द्वारा की गई अनुक्रिया ही संवेदनशीलता है। उद्दीपन क्या होता है? बाहर से जो उद्दीपन मिलता है वो जो मनुष्य होते हैं या फिर जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं? उसके प्रति अनुक्रिया देते हैं। सभी जीव उद्दीपन जैसे स्पर्श, ताप, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत के प्रति संवेदनशील होते हैं। जीवों में उद्दीपन जैसे बाहर वातावरण से जो भी उद्दीपन मिलते हैं, उद्दीपन क्या है? जैसे कि स्पर्श, छूना या फिर ताप, प्रकाश, ध्वनि, इसके प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ तो आपने देखा होगा कि अगर किसी भी गर्म वस्तु पे हमारा हाथ पड़ता है तो क्या होता है? हम स्वतः ही हमारा हाथ पीछे हट जाता है, अर्थात हम ताप के प्रति संवेदनशील हैं। हमें पता जब चलता है, हमारे ब्रेन को पता चलता है कि यह वस्तु गर्म है तो उसकी अनुक्रिया क्या होती है? उस उद्दीपन की अनुक्रिया यह होती है कि हम अपने हाथ को तुरंत पीछे हटा लेते हैं। तो इस प्रकार और भी बहुत सारे उद्दीपन हैं जिनके प्रति सभी जीव जो है वो संवेदनशील होते हैं। यहाँ सिर्फ मनुष्य की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सभी जीवधारियों की बात हो रही है। सभी जो जीवधारी होते हैं वो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया व्यक्त करते हैं, अनुक्रिया दिखाते हैं। तो ये हैं जीवधारियों के 4 लक्षण। आगे के जो लक्षण है वो हम वीडियो के भाग 2 में देखेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।